नहीं पाए पाई वैसे हम होई अब गए। बहुत तकलीफ हमको हो गया साहब, अब चलने का हिम्मत नहीं रह गया हमारे पास। इन बच्चों को केवल मुंह देखना पड़ रहा है। जो हमारे भतीजे के साथ करे वही उसका सजा वही भी हो। इन बच्चों का परवरिश कैसे होगा, इन बच्चों का आगे भविष्य क्या होगा, कौन देखेगा, बच्चों का परवरिश कौन करेगा, कौन देखभाल करेगा। हमारी भाभी खाट पे पड़ी हुई है। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार, मैं विज्ञान उपाध्याय प्रवासी संदेश में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, इस समय हम लोग महाकुंभ की कवरेज करने तीर्थराज प्रयाग आए हैं। इसी बीच में जौनपुर के अपने गांव तरहटी आया हुआ हूं। यहाँ की एक ऐसी क्राइम स्टोरी से मैं आपको रूबरू कराऊंगा जिसको देखने के बाद आपका पारिवारिक रिश्तों से भरोसा ही उठ जाएगा। कहानी हमारे पड़ोसी गांव ब्राह्मणपुर के एक ऐसी पत्नी की है जिसने अपने आशिक की मदद से अपने पति को ही मौत के घाट उतरवा दिया। हमने इस न्यूज को ग्राउंड जीरो से कवर करते हुए मृतक के परिवार और रिश्तेदारों से बात की, जिसे देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप रोते बिलखते जो इन चेहरों को देख रहे हैं, इनके बदनसीबी की कहानी जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये लोग ऑटो चालक विकास पांडेय के परिजन हैं, जिसकी हत्या उसकी पत्नी ने ही साजिश करके अपने प्रेमी से करवा दिया है। फिलहाल दोनों को सराय ममरेज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। परिवार के एकमात्र कमाने वाले विकास की हत्या से उसके परिवार वालों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बात पिछले 6 फरवरी की है। प्रयागराज के सराय ममरेज थानांतर्गत बरना जंघई मार्ग पर ई रिक्शा चालक विकास पांडेय की लाश बरामद हुई थी। इस मामले में इलाकाई पुलिस ने मृतक की पत्नी शिवानी पांडे और उसके प्रेमी रवि कुमार चौरसिया को हिरासत में ले लिया है। यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा होने की बात सामने आई है। आपको बता दें कि पड़ोसी जिले जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के ब्राह्मणपुर गांव निवासी महेंद्र पांडेय का 30 वर्षीय बेटा विकास ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। प्रतिदिन की तरह वह अपना टमटम रिक्शा लेकर धंधा करने गया था। सुबह घर से जाते समय विकास ने बताया था कि वह तरहट्ठी से सवारी लेकर महाकुंभ जा रहा है। शाम को विकास ने करीब 8 बजे कॉल करके बताया कि वह फूलपुर में खाना खा रहा है, जल्दी ही घर आ जाएगा। जब देर रात वो नहीं लौटा तो परिजनों ने उसे कॉल किया तो उसका मोबाइल किसी और ने उठाया। कॉल उठाने वाले व्यक्ति ने बताया कि वह उग्रसेनपुर और बरियाराम के बीच सौरों गांव के पास वरुणा नदी के पुल के पास खड़ा है। यहीं पर विकास पांडेय खून से लथपथ पड़ा हुआ है। ये खबर सुनते ही विकास के परिजन घटनास्थल की तरफ रवाना हुए। मौकाए वारदात पर पहुंचने पर देखा कि वहां एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी आ चुकी है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तब तक विकास के शरीर में धड़कन चल रही थी। पुलिस ने घायल विकास को प्रतापपुर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया तो डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि उसकी मौत हो चुकी है। इतना सुनते ही मृतक के परिजन रोने बिलखने लगे। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद जब पुलिस द्वारा परिवार के लोगों को विकास की लाश दी गई तो वे लोग सराय ममरेज थाने पर शव रखकर नारेबाजी करने लगे। देखते ही देखते वहां भारी भीड़ जमा हो गई और ग्रामीण हत्या का मुकदमा दर्ज करके अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। इस दौरान सराय ममरेज थाने पर हंडिया कोतवाली से अतिरिक्त फोर्स बुलानी पड़ी। आखिरकार थानाध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह के आश्वासन के बाद भीड़ हटी। पुलिस के आश्वासन के बाद परिजन विकास के शव का दाह संस्कार करने के लिए रवाना हो गए और जांच टीम गंभीरता से मामले का पर्दाफाश करने में जुट गई। भाई हमको ज्ञापन लेना है, मैं विवेचक हूँ, स्वयं थानाध्यक्ष हूँ, विवेचक हूँ इसका, और सारी अपनी तल्लीनता लगाए बैठा हूँ और ईश्वर ने चाहा तो अचंभा सा ले आकर के प्रदर्शित करूंगा साक्ष्य के साथ आप लोगों को। बहुत बड़ी और यही चाहिए। उस समय आपको अचंभा जरूर होगा, लेकिन साक्ष्य भी दूंगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल। तमाम कॉल डिटेल्स निकाली गई और एक एक परत उधेड़ने के बाद पता चला कि मृतक की पत्नी शिवानी पांडेय कुछ तो छिपा रही है।
जब पुलिस ने अपने हिसाब से पूछताछ किया तो शिवानी ज्यादा देर तक पुलिस को झांसा नहीं दे पाई। आखिरकार पुलिस ने मृतक विकास पांडेय की पत्नी शिवानी से सच उगलवा ही लिया। शिवानी के साथ ही कई अन्य लोगों को भी शक के आधार पर पुलिस ने उठाया, जिसमें सोहासा गांव निवासी और मृतक का मौसेरा भाई लकी मिश्रा, तरहट्ठी बाजार में मनी ट्रांसफर सेंटर चलाने वाला राजू और शिवानी के प्रेमी रवि चौरसिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। लंबी इंक्वायरी के बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि शिवानी ने अपने प्रेमी रवि से कहकर अपने पति विकास का काम तमाम करवा दिया है। रवि चौरसिया के बारे में पता चला है कि वह शिवानी से शादी के पहले से ही प्यार करता है। वह मृतक विकास की ससुराल मीरगंज जौनपुर स्थित बड़ैया गांव के पड़ोस वाले बसेरवा गांव का निवासी है और गांव में ही कंप्यूटर सेंटर चलाता है। शिवानी और रवि दोनों ही शादीशुदा हैं और दोनों के बच्चे भी हैं, लेकिन शादी के सालों बाद तक अपने पुराने प्यार को भुला नहीं पाए। शिवानी दिन रात अपने आशिक रवि के साथ फोन पर लगी रहती थी, जिसकी वजह से विकास उस पर शक करने लगा था। शिवानी को जब भी मौका मिलता वह अपने मायके चली जाती थी, जहां आसानी से वह रवि से मिलती जुलती थी। रवि और शिवानी एक दूसरे से मिलने के लिए हमेशा बेताब रहते थे, जिसमें विकास रोड़ा बना हुआ था। यही वजह है कि शिवानी ने आशिक की मदद से अपने पति विकास की जान ले ली। मृतक विकास के पिता महेंद्र पांडेय का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। पिछले 5 साल के भीतर अपने तीनों बेटों को खो देने वाले महेंद्र पांडेय के परिवार के लिए रोटी का जुगाड़ करने वाला अब कोई बचा नहीं है। पथराई आंखों से अपना सब कुछ खो चुके महेंद्र पांडेय अपने नाती पोतों की तरफ निहार कर रो देते हैं। उनके छोटे बेटे आकाश की संदिग्ध मौत ट्रैक्टर से दबकर हो गई थी। उस सदमे से यह परिवार उभर भी नहीं पाया था कि दूसरे बेटे कल्पनाथ उर्फ ननकू की संदेहास्पद मौत हो गई। उसकी लाश गांव के तालाब में बरामद की गई थी। कल्पनाथ की हत्या के पीछे गहरी साजिश से पर्दा उठा है। मृतक के परिजनों ने बताया कि कल्पनाथ की हत्या में भी शिवानी की भूमिका संदिग्ध थी और लकी मिश्रा ने भी इसमें शिवानी का साथ दिया था। ई रिक्शा चालक विकास पांडे के कत्ल के मामले में उसकी पत्नी शिवानी और उसके प्रेमी रवि चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुपारी देकर कराई गई इस हत्या में अभी कई और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। सराय ममरेश थानाध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह व जंगई चौकी प्रभारी संजय मौर्य के साथ ही एसओजी की टीम द्वारा रवि चौरसिया की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल किए गए धारदार चापड़ भी बरामद कर लिया गया है। उधर मृतक विकास के अनाथ हुए 3 बच्चों के जीवन यापन के लिए सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगा रहे हैं गांव के लोग। अब मैं आपको मृतक के पिता महेंद्र और चाचा राजू से मिलाऊंगा, जिससे आप भी जान सकेंगे कि आखिर इस कत्ल के पीछे की कहानी क्या है। महेंद्र पांडेय के परिवार में विकास ही एक कमाने वाला बचा था, जिसकी निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई। अब सबसे बड़ी मुसीबत विकास के बच्चों पर आ पड़ी है, क्योंकि पिता की हत्या हो गई और मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतक विकास के 2 पुत्र शिवांश, आरुष व एक पुत्री अयांशी है। इन बच्चों को अनाथ की तरह जो भी देख रहा है, उसके आंसू नहीं रुक रहे हैं। टांगा से मारे थे, मूड में घाव हुआ था 3 जगह, और कंधे पे घाव हुआ था और इधर पीठ में भी हल्का फुल्का लग गया था। हम लोग शंका में भी नहीं थे जरा सा अपने परिवार के कि हमारा परिवार ऐसा हो। तो साहब खाना पीना बनाती खिलाती थी, बच्चों का देखभाल सेवा सत्कार करती थी, हम लोग का सेवा सत्कार करती थी, कपड़ा ओढ़ना सब धोती फोती थी वही करती थी। इन सब में साहब कोई कमी नहीं होता था उसमें। तो हम कैसे उसके ऊपर शक करें। शादी को कितने साल हुए थे? शादी के साहब अभी इतना हमको नहीं मालूम है, लेकिन है कि 10-12 साल हो गए शादी। 10-12 साल। 7 साल का ये लड़का है बड़ा वाला जी, और 5 साल का ये लड़का है जी, 3 साल की लड़की है जी, जी। दूसरे के चक्कर में हमारा बेटे का जान चला गया। व्यवहार तो भैया हमारे के बहुत करत रही, इज्जतो करत रही, यहाँ के नाते सब कोनो नहीं रहा कोनो बात के जी। हाँ, एक कांड बहुत हमसे रहबो नहीं की। जी, जी। हाँ। मैं पूछा आपको जाना था तो आप भाग जाती, नहीं दोबारा जाके कोर्ट मैरिज कर लेती, शादी टूटा नहीं थे तो भी बोलती ही मैं पैसे के लिए किया। जब हमारी ज़िंदगी खराब हो गई है इनके साथ शादी करके, वो हमारे रास्ते के कांटे हैं, वो हमारे रास्ते के कांटे हैं। हाँ,
तो मैं पैसे के लिए किया तो मैं सारी प्रॉपर्टी ले लूँ, अब कौन है अपने मैं प्रेमी के साथ रहती कैसे, ये मर जाएंगे तो मैं अपने प्रेमी के साथ खुला हो जाऊंगी, किसी दिन बाद मैं अपने ससुर को भी मार के मैं एकदम निर्दुंद हो जाऊंगी, सास को फंसा दूंगी, जेल चली जाएगी तो मैं एकदम निछंद, ऐसे साफ शब्दों बोला। मैं निडर होकर के बातें कर रही हैं, मैं इतना वहाँ रोने लगा कि हमारी बहू इतना दिन ऐसे कभी बात नहीं की, आज ऐसी बात कर रही है। मैं 2 घंटा फूट फूट के रोया। वहाँ से आने के बाद, बाहर थाना से निकलने के बाद हमें जैसे होश ही नहीं रह गया कि कैसी बात कर रही है, इतना मन में पाप लेके बैठी है हम लोग के प्रति, इतना ज़्यादा से ज़्यादा पाप लेके बैठी है, हमें बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ, पर हम करें क्या। तो बोली तुम अगर चाहोगे चाचा और पापा चाहोगे तो हमें कुछ नहीं हो। मैं बोला ऐसा हम कुछ नहीं कर पाएंगे तुम्हारे लिए, तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, और हमारा चलेगा तो हम तो चाहेंगे, हमारे गाँव वाले चाहते हैं तुम्हें तुरंत फांसी लगे। जी जी जी, एक नहीं उन्होंने 2 जान लिया है। बड़ी से बड़ी तुम्हें सजा सख्त मिलना चाहिए। हमारे गांव वाले को भी प्रयास है यही परिजनों को। देखिए सर, हम लोग कमाने खाने वाले व्यक्ति हैं, बहुत बड़े आदमी नहीं है, बहुत छोटे आदमी हैं हम लोग। ये इतना बड़ा एक कांड घर में बैठ के कर रही थी, हम लोग को ऐसा पता नहीं था। हमारे सीधे भोले भाले भाई हैं, भोले भाले सब वो बच्चे भी थे हमारे, बहुत भोले भाले थे वो लोग। और मैं दिन भर घर पे रहता नहीं था। वो बताई कि हम तुमसे ही चाचा रास्ता में रहती थी, आप दिन भर वहाँ चले जाते थे, मैं दिन भर घर में झगड़ा लगाई रहती थी। आप 5 मिनट मम्मी पापा के पास बैठ जाते थे तो आप पूरा झगड़ा शांत कर देते थे। जरा से भी नहीं लगती हैं, विधवा हुई, उनके माथे पे जरा भी चिकन नहीं। वो थाने में बैठ के हंस रही थी, लकी से बात कर रही थी हंसते हुए। यहाँ भी मिट्टी हम ले आए, पूरा हमारे गांव देश सब यहाँ मिट्टी पकड़ के रोने लगे। हम पूरे परिवार मिट्टी पकड़ के वो घर में बैठ के वहाँ ऐसे मोबाइल एक छोटी सी लेके कर रही है, वहाँ बैठी है बेड पे आराम से। उसके आधे घंटे बाद निकली तो वहाँ अग्नि बड़ा था, कौड़ा तापने के लिए, कौड़े के पास बैठ गई, मिट्टी के पास नहीं आई। उसे देखते समय सब रोने लगे और कुछ पता नहीं। मैं यही चाह रहा है कि जो हमारे भतीजे के साथ करी थी वही उसको साथ करो बस, और हमका कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे सबके आत्मा की शांति पहुँचे। 2 ठे हमारा भाई अनाथ हो गया, खूंटा उचर गया। हाँ, और भैया हमको सबको कोई पता नहीं, सब भैया, और कुछ हमको सबको पता नहीं है। हाँ, मैं यही चाहते हैं जो हमारे भतीजे के साथ करे वही उसका सजा वही भी हो। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।